स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज बंगाल हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर बंगाल में लोग इतने बेबस और लाचार क्यों हैं। आखिर टीएमसी के इन गुंडों पर ममता बनर्जी, उनका प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। आखिर क्यों ममता बनर्जी और उनका प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। बंगाल की एक और ऐसी ही वीडियो सामने आई है जो बंगाल की सच्चाई को बयां कर रही है, जिसे ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन छिपाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब सच्चाई लगातार बंगाल की देखने को मिल रही है। आखिर किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने वहां इस हिंसा को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दरअसल एक शख्स बीजेपी का झंडा लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। रोता बिखलता ये शख्स चिल्ला चिल्लाकर ये कह रहा है कि अगर मुझे मारना है तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही मारना। तो ये आलम है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। अब कहीं ना कहीं लोगों का दर्द इस तरीके से उमड़ रहा है। हाल ही में हमने तस्वीरें देखी थी जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित इलाकों में गए थे, किस तरीके से वहां तमाम वो पीड़ित परिवार, वो पीड़ित लोग जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है, वो राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब बंगाल से जो ये वीडियो सामने आया है इसमें साफ तौर पर ये जो शख्स है ये बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए है और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ ये कह रहा है मुझे मरना ही है, मैं यही मरूंगा। उन्होंने पूछा है कि आखिर मेरी क्या गलती है, सिर्फ इतनी कि मैंने बीजेपी का झंडा हाथ में लिया हुआ है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। सवाल ये भी उनकी तरफ से किया गया है कि आखिर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों को ही क्यों मारा जा रहा है। जाहिर तौर पर पिछले दिनों जिस तरीके से हिंसा की बानगी देखने को मिली उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, बड़े पैमाने पर उनके घरों में आगजनी, लूटपाट को अंजाम टीएमसी के गुंडों ने दिया, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, बीजेपी को जिन लोगों ने वोट किया, जिन परिवारों ने वोट किया, उन्हें भी टीएमसी के गुंडों ने नहीं बख्शा। महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल की स्थिति है जिसको लेकर ममता बनर्जी कोई जवाब देती नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये वीडियो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में उन तमाम लाचार पीड़ित परिवारों की कहीं ना कहीं बयां उन्हें भी कर रही है, जिस तरीके से ये शख्स रो रहा है और चिल्लाकर ये कह रहा है कि आखिर रोजाना हमें ही क्यों मारा जा रहा है, ऐसा क्या कसूर है हमारा। ये सवाल लगातार ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना कि उन्हें बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी को वोट दिया और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके से वहां पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों में लूटपाट और हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। तो बंगाल हिंसा की बानगी थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज बंगाल से अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़े करने पर मजबूर करती हैं। महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्रता, किस तरीके से पीड़ित परिवार में जो महिलाएं रह गई हैं उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है। टीएमसी के गुंडे किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं को वहां पलायन हो रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो वहां परिवार हैं, उन पर ये अत्याचार लगातार टीएमसी और उनके गुंडे करते नजर आ रहे हैं, जो कई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हो चुका है। इतना ही नहीं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी अपने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद ये साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बंगाल में स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। जितना उन्होंने सोचा था हिंसा की तस्वीर कहीं ना कहीं उससे बेहद अलग है। और फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसमें एक शख्स हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर सवाल ममता बनर्जी से यही कर रहा है कि आखिर उसका क्या कसूर है। और पुलिस प्रशासन जो आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जहां पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है बल्कि उन्हें मुजरिम के तौर पर ही वापस अपने घर को लौटना पड़ रहा है, उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर ही ये साफ तौर पर टीएमसी के गुंडों से कह रहा है कि दरअसल अगर उन्हें मारना है तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही मारना होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंसा
चरम पर है। लगातार वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठिए वहां बसे हुए हैं, ममता बनर्जी ने उन्हें बसाने का काम किया है और यही अब रोहिंग्या घुसपैठिए इस तरीके से वहां हिंसा का तांडव दिखाते नजर आ रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी हुई है। उन्हें वहां हिंसा नजर नहीं आती है। उनकी पुलिस जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है उसमें दरअसल वो ये कहती है कि दरअसल सब कुछ ठीक है, बंगाल में कोई ऐसी हिंसा की का नजारा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जितने बड़े पैमाने पर मारे गए हैं, जिस तरीके से बीजेपी वोटर्स की वहां हत्या की गई है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का तानाशाही शासन जो है पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिस पर जवाब जो है वो ममता को मिलना चाहिए। केंद्र से लगातार लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पर कोई एक्शन ले, क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार अभद्रता और गैंगरेप की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे में संज्ञान केंद्र को जल्द से जल्द लेना चाहिए। लेकिन वहीं आपको बता दें, बंगाल हिंसा को लेकर लगातार अलग अलग जो आयोग हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर चाहे महिला आयोग हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, इसके अलावा दलित आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तैयार की है। लेकिन और आपको बता दें, बंगाल हिंसा को लेकर बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों ने भी एक उनका ग्रुप है जिन्होंने 2021 में बंगाल में खेला नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है बंगाल हिंसा को लेकर, और ये रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में काफी बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हिंसा के कारण तथ्यों की जानकारी के लिए ये ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप ने ही ये रिपोर्ट अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा की गई, कई लोगों की हत्याएं की गई, क्रूर बम से हमले किए गए, इसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी क्रूर तरीके से रेप किया गया। यह खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। पैनल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक इस हिंसा में सबसे ज्यादा गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रभावित हुए हैं। जीआईए उन्होंने जो कहा है वो साफ तौर पर यह कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया है उन्हें दरअसल टारगेट किया गया है। इतना ही नहीं, टीएमसी का मुख्य तौर तरीका राजनीतिक विरोधियों को उनके शरीर और कहीं ना कहीं आर्थिक संस्थानों को कमजोर करना था, इसलिए ही उनके संपत्ति, उनके उत्पादन को नुकसान टीएमसी के इन गुंडों ने पहुंचाया है। यह भी बताया गया कि किस तरीके से एक पूरे कहीं ना कहीं रणनीति के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। लोगों के जो पीड़ित परिवार हैं उनके आधार कार्ड, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं लूट लिए गए हैं। राशन कार्ड उनका इन टीएमसी के गुंडों ने लूट लिया है, जिसके बाद वो लगातार बेबस नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट ये अब जीआईए ग्रुप ने तैयार की है, इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। महिलाओं को किस तरीके से टारगेट किया गया इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, टीएमसी जो वसूली का खेल करती नजर आई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमारे लगभग सभी उत्तरदाता यानी जिनसे सवाल किया गया इस बंगाल हिंसा को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि दरअसल जिन लोगों ने हमें जवाब दिया है, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने खुलासा किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी को बड़ी मात्रा में जबरन वसूली का भुगतान उनके द्वारा किया गया है। यानी कटमनी लगातार चरम पर है और कहीं ना कहीं इस कटमनी को लेकर ही अब ये सुनियोजित हिंसा भी टीएमसी के गुंडों ने अंजाम दी है, जिसका फायदा ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन उठाता नजर आ रहा है। फिलहाल बंगाल हिंसा की बान की थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। लेकिन आपको बता दें, ना सिर्फ ये बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों की एक ग्रुप ने 2021 में बंगाल में खेला नाम से रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री को सौंपी गई है, बल्कि इसके अलावा
अब बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दलित आयोग भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है। चूंकि बच्चों से लेकर महिलाएं और दलितों को जिस बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने निशाना बनाया है, जाहिर तौर पर उसे जवाब देना अब ममता बनर्जी का काम है और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को इस हिंसा का जवाब देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।